हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं C.K. यादव आप सबके लिए लाया हूँ इंग्लिश पोइट्री की फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है माय मदर एट 66। हम लोग इसका अच्छे से गहनता से अध्ययन करते हुए चलेंगे और हम आशा करते हैं कि आप सबको इसको दोबारा रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको जितना सरल भाषा में हो सके उतना सरल भाषा में पढ़ते हुए चलेंगे। आज का हमारा चैप्टर है पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है माय मदर एट 66। तो चलिए हम इसको प्रारंभ करते हैं। स्टार्टिंग से हमारा चैप्टर जो है वह यहाँ से प्रारंभ होता है। कहीं भी किसी समय रुकना नहीं है, छोटा छोटा रुक करके समझते हुए चलेंगे। तो चलिए देखिए, ड्राइविंग ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग मतलब होता है गाड़ी चला करके, फ्रॉम मतलब से, माई मतलब अपने, मतलब माता पिता के, होम मतलब घर से, टू कोचिंग मतलब कोचिंग तक। क्या कहा गया? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से गाड़ी चला करके कोचिंग तक। लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार। मॉर्निंग, सुबह के समय, मतलब पिछले शुक्रवार के सुबह के समय। तो इसमें क्या कहा गया? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए कोचिन तक, कोचीन तक। लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को। मॉर्निंग मतलब सुबह के समय, मतलब पिछले शुक्रवार के सुबह के समय मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन तक ड्राइविंग करते हुए गई। आई सा मतलब मैंने देखा। माई मदर, मेरी जो माँ थी। बिसाइड्स में, बिसाइड मतलब होता है बगल में, मतलब मेरे, मतलब मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी। क्या? तो इसमें क्या कहा गया कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए, अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए होम, घर से, टू कोचिन तक गई। लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को। मॉर्निंग, सुबह के समय। और क्या हुआ उसमें? आई सा, मैंने देखा। माई मदर, मेरी माँ। बिसाइड्स मी, बिसाइड मतलब होता है बगल में, मतलब मेरे, मतलब मेरे बगल में बैठी थी। जो क्या कर रही थी? डोज कर रही थी। डोज मतलब होता है जम्हाई ले रही थी। ओपन माउथड, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उनका जो चेहरा था। एसन, पीला पड़ गया था। लाइक दैट, सेम, उसकी तरह, जैसे कि ऑफ अ कॉर्पस, किसी मुर्दे की भांति। तो इसमें क्या कहा गया? फिर से एक बार देखिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से मैं ड्राइविंग करते हुए कोचिन तक गई पिछले शुक्रवार को सुबह के समय। आई सा, मैंने देखा। माई मदर, मेरी माँ। बिसाइड्स में, मेरे बगल में बैठी थी। डोज मतलब होता है जम्हाई ले रही थी। ओपन, खोल करके। माउथड, अपना मुंह खोल करके जम्हाई ले रही थी। हर फेस, उनका जो चेहरा था। एसन, पीला पड़ चुका था। लाइक दैट, सेम, उसकी तरह, जैसा कि। ऑफ अ कॉर्पस, एक मुर्दे की भांति। एक मुर्दे की भांति उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। एंड और रियलाइज मतलब होता है एहसास हुआ। विथ पेन, पेन मतलब होता है दर्द का, मतलब उन्हें दर्द का एक एहसास हुआ। एंड और रियलाइज मतलब महसूस हुआ। विथ पेन, दर्द से या कष्ट से। और दर्द से या कष्ट से मुझे एहसास हुआ दैट, कि शी वाज एज ओल्ड एज, शी वाज वह थी। एज ओल्ड एज, उतनी ही बूढ़ी। एज शी लुक्ड, जितना वह दिखाई देती हैं। क्या कहा गया? दर्द से और कष्ट से मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी है जितना वह दिखती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कष्ट किस बात का है? देखिए, माताश्री बूढ़ी हैं तो निश्चित रूप से उनकी मृत्यु हो जाएगी, इस बात का उन्हें दुख और कष्ट हैं। और इस बात को लेकर के वह काफ़ी उदास भी हैं। तो इस कष्ट से उन्हें एहसास होता है कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी है जितना कि वह दिखाई देती हैं। एज शी लुक्ड, जितना वह दिखाई देती हैं। अब उनके मन में यह विचार चलता है कि शायद जल्द ही इनकी मृत्यु हो जाए और वह हमें छोड़कर चली जाए। तो यहाँ पर यह बात वह सोच रही है। ठीक है। बट सून, लेकिन जल्द ही। पुट दैट थॉट, पुट मतलब होता है रख दिया। दैट की,
थॉट उस विचार को। तो क्या कहा गया कि जल्द ही उस विचार को मैंने अपने से अवे दूर रख दिया। बट सुन, जल्द ही, पुट थॉट मतलब होता है रख दिया, थॉट उस विचार को, अवे मतलब दूर, लेकिन जल्द ही मैंने उस विचार को अपने मन से दूर कर दिया। अब जरा एक बार फिर से इसे देखिए, एक बार इसको फिर से देख सकते हैं। एंड रियलाइज और महसूस हुआ विथ पेन मुझे कष्ट महसूस हुआ दैट की सी वाज एज ओल्ड वह उतना बूढ़ी हैं एज सी लुक जितना वह दिखाई देती हैं। बट सुन, लेकिन शीघ्र ही, पुट मतलब रख दिया, दैट थॉट उस विचार को, अवे मतलब होता है अपने से दूर, लेकिन जल्द ही मैंने उनकी बूढ़ी होने की बात अपने से दूर रख दिया। वर्ड मीनिंग की बात हो तो सभी वर्ड मीनिंग हम आपको बताते चल रहे हैं, आप उसे नोट करते चलिएगा ताकि आप अच्छे से उसे समझ सके। एक बार फिर से देखिए, पेन एंड रियलाइड विथ, और मुझे महसूस हुआ दैट की सी वाज एज ओल्ड एज वह उतनी बूढ़ी है, एज सी लुक्ड जितना वह दिखाई देती हैं। बट सुन, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट उस विचार को, अवे मतलब होता है दूर कर दिया, अपने मन से, मतलब मैं अपने माँ की बूढ़ी होने के समय को अपने आप से दूर कर दिया, अपने मन से दूर कर दिया। अच्छा, आप आगे देखते हैं। मन से विचार से दूर करने के लिए कुछ न कुछ बाहर देखने के लिए या कुछ दूसरी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। तो वो कहती हैं एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर देखा, एट यंग ट्रीज छोटे पेड़ों की तरह। तो क्या कहा गया कि एंड और लुक्ड आउट बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, यंग मतलब होता है छोटे, ट्रीज मतलब पेड़ों की तरफ, और मैंने वहाँ से बाहर की तरफ छोटे पेड़ों की तरफ देखा। तो आप लोग ये बताइए, जब भी कार से चलते हैं तो आपको कोई भी पेड़ दिखाई देता है तो आपको ऐसा महसूस होता है ना कि यह पेड़ आपको दौड़ते हुए आगे आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप आगे चले जाएंगे तो आपको लगता है कि यह पेड़ धीरे धीरे दूर की तरफ भागता चला जा रहा है। तो आपको जब यहाँ से गाड़ी लेकर जाते हैं तो आपको लगता है कि पेड़ बहुत ही पास में है, आ रहा है दौड़ते हुए, लेकिन जब हम उसे क्रॉस कर जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि पेड़ पीछे छूट जाता है। तो यही देखिए, इसमें जो कहा गया एंड लुक्ड आउट द यंग स्ट्रेज, और जैसे ही बाहर गाड़ी से बाहर देखा, लुक्ड आउट बाहर देखा, एट यंग ट्रीज उन छोटे छोटे पेड़ों, नवयुवक पेड़ों को, यंग मतलब नौजवान, छोटे कम उम्र के, ट्रीज मतलब पेड़ों की ओर, इस छोटे नौजवान यंग पेड़ों की तरफ, जवान पेड़ों की ओर, स्प्रिंटिंग मतलब होता है जो दौड़ लगा रहे थे, ठीक है। एंड लुक्ड आउट मैंने बाहर देखा, एट यंग ट्रीज छोटे पेड़ों की ओर, स्प्राइटिंग्स जो दौड़ लगा रहे थे। द मेरी चिल्ड्रेन, मेरे मतलब होता है प्रसन्नचित, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, प्रसन्नचित या प्रफुल्लित बच्चे मतलब खुश बच्चे, स्प्राइलिंग आउट दियर होम्स, स्प्राइलिंग मतलब होता है बाहर आ रहे थे, मेरे चिल्ड्रंस प्रसन्न और खुश बच्चे अपने घरों से, आउट ऑफ दियर हाउस, अपने घरों से बाहर आ रहे थे। तो एक बार फिर से इसे देखते हैं। पुट दैट थॉट अवे, मैंने उस विचार को दूर रखा कि मेरी माँ समय के साथ बूढ़ी होती जा रही हैं। एंड लुक्ड आउट द यंग ट्री, और मैंने बाहर उन दौड़ लगाते हुए पेड़ों को देखा। द मैरिज चिल्ड्रेंस स्पाइलिंग्स आउट ऑफ दियर होम्स, जो प्रसन्नचित व्यक्ति थे वह स्पाइलिंग्स आउट बाहर निकल रहे थे तेज गति से, ऑफ दियर होम्स अपने उन घरों से। तो इसमें फिर से हम एक बार देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम्स, मैं अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए टू कोचिंग तक गई लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार मॉर्निंग सुबह के समय। आयशा, मैंने देखा माई मदर मेरी माँ बिसाइड्स मी मेरे बगल में ही बैठी थी। डोज मतलब होता है जो जमाहाई ले रही थी। ओपन माउथड अपना मुंह खोल करके, हर फेस जो उनका चेहरा था, एसेस मतलब होता है पीला पड़ गया था। उनका चेहरा कैसा पड़ गया था? पीला पड़ गया था। लाइक्स दैट सेम उसी की तरह जैसा कि कॉर्पस मतलब होता है एक मृत शव की तरह। एंड रियलाइज और मुझे महसूस हुआ दैट विथ पेन बड़ा ही कष्ट, मुझे यह बहुत ही कष्ट महसूस हुआ दैट कि सी वाज एज ओल्ड एज, यह उतनी बूढ़ी थी जितना कि सी लुक्ड वह दिखाई देती थी। बट सुन, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट, पुट मतलब होता है छोड़ दिया, हटा दिया, दैट थॉट उस विचारों को,
अवे दूर, अपने आप से दूर। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, उन अच्छे और नौजवान सुंदर पेड़ों की ओर। स्प्राइटिंग मतलब होता है जो दौड़ लगा रहे थे। द मैरिज चिल्ड्रंस, और जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति थे, स्पेलिंग्स आउट, बाहर निकल रहे थे, ऑफ दियर होम्स, अपने उन घरों से। मतलब वह अपने उन घरों से बाहर निकल रहे थे जिन्हें देख करके वह अपना मन, जो उनके मन का जो कष्ट था उसे दूर करने का प्रयास की। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जैसा कि आप लोग जानते हैं सिक्योरिटी, जब भी हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, सिक्योरिटी चेक होता है कि आपको अपने साथ क्या सामान ले रहे हैं, क्या चीज़ है, इन सब चीज़ के इस सब चीज़ों से आपको जब वहाँ जाएंगे तो गुजरना पड़ेगा। बट आफ्टर, लेकिन बाद में, द एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक्स मतलब होता है सुरक्षा चेक, मतलब होता है जाँच के बाद। लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा जाँच के बाद, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा जाँच के बाद। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, स्टैंडिंग मतलब होता है खड़ी हुई, फ्यू यार्ड्स मतलब होता है कुछ, यार्ड्स मतलब होता है गज, अवे मतलब दूर, इसके आगे अवे है, AWAY। लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग खड़ी रही, अ फ्यू यार्ड्स, मैं कुछ, यार्ड्स मतलब होता है गज, दूर। मतलब क्या कहा गया कि लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद मैं कुछ गज दूर खड़ी रही, अभी मतलब दूर। फिर क्या हुआ उसके आगे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे कहा गया, अबे मैं सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर वहाँ पर खड़ी थी। फिर क्या हुआ, आई लुक्ड अगैन, मैंने फिर से देखा, एट हर, उनकी। क्या कहा गया कि आई लुक्ड मैंने देखा, अगैन फिर से, एट हर उनकी। वन मतलब होता है फीका हुआ, रंगहीन। पेल मतलब होता है पीली पड़ गई थी। तो क्या कहा गया कि जैसे ही मैं अपने माँ की तरफ देखा तो जो मेरी माँ थी वह वैन हो गई थी, फीकी पड़ चुकी थी, रंगहीन लग रही थी और पीली पड़ चुकी थी। पेल मतलब होता है पीली, वैन मतलब होता है रंगहीन या फीका। तो इसमें क्या कहा गया कि जैसे ही मैं कुछ गज खड़ी होकर के दूर अपनी माँ को देखने लगी तो वह रंगहीन और पीली पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। तो इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, एज अ लेट, एज जैसे कि, अ लेट मतलब होता है पिछले, विंटर मतलब होता है शरद ऋतु के समय, मून मतलब होता है चंद्रमा। क्या कहा गया कि जैसा कि पिछले शरद ऋतु की चांद की तरह। क्या कहा गया कि वह जैसे पिछले शरद ऋतु की चांद की तरह फीकी और पीली पड़ चुकी थी। एक बार फिर से देखिए, लेट मतलब होता है पिछला, विंटर मतलब होता है शरद ऋतु, मून मतलब होता है चंद्रमा। आगे मैं नहीं जा रहा, मैं इसी पर फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, ज़रा देखिए। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ फिर से देखा, वैन जो फीकी पड़ चुकी थी, पेल मतलब पीली पड़ चुकी थी, एज जैसे कि, मतलब लेट मतलब होता है पिछले, विंटर्स मतलब होता है शरद ऋतु के, मोस्ट मतलब होता है चंद्रमा की तरह, मतलब वह पिछले शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह फीकी और पीली पड़ चुकी थी। आगे देखिए, फेल्ट दैट ओल्ड मतलब होता है उन पुराने समय को, एंड फेल्ट मतलब, और मैंने, दैट फेल्ट मतलब महसूस किया, दैट मतलब उस, ओल्ड मतलब होता है पुरानी, फैमिलियर मतलब होता है परिचित, एच मतलब होता है दर्द को, और मैंने महसूस किया, ओल्ड मतलब पुराने, फैमिलियर मतलब होता है परिचित, एच मतलब होता है दर्द को, और मैंने उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, माई मतलब मेरे, चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन के, फियर मतलब होता है भय को। तो क्या कहा क्या कि मैं उसे देख करके अपने पुराने दर्द को महसूस किया, परिचित दर्द को महसूस किया, अपने बचपन के डर को, फियर को। जैसा कि, बट लेकिन, ऑल आई सेड, मैंने जो कुछ कहा, वाज वह था, सी यू सून शीघ्र मिलूंगी, अम्मा अम्मा मतलब मैंने सिर्फ उनसे यह बोला कि मैं शीघ्र ही आपसे मिलूंगी अम्मा। ऑल आई सेड,
जो कुछ भी मैंने किया। ऑल आई सेड वॉज, मैंने जो कुछ भी कहा। सी यू सून, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और मैं सिर्फ मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो इसमें क्या कहा गया कि इसमें ज़रा फिर से देखिए। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ देखा। वॉर्म, जो फीकी पड़ी हुई दिखाई दे रही थी, पीली पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। एज अ लेट विंटर सून, जैसा कि पिछली शरद ऋतु के मौसम में चंद्रमा। फेल्ट दैट, मुझे महसूस हुआ। ओल्ड, अपने पुराने। फैमिलियर, परिचित। एज मतलब होता है उस कष्ट के बारे में। माई चाइल्डहुड फियर्स, अपने बचपन के भय को लेकर। बट, लेकिन। ऑल आई सेड वाज, फिर भी मैंने कहा था। सी यू सून, हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल्स एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं सिर्फ मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यह पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे चैनल का नाम है लॉ बीम्स, जो आपको अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ आपको एकेडमिक क्लासेज भी इम्प्रूव कराता है। आपको इसमें सभी प्रकार की तैयारियां करने को देखने को मिलेगा, एकेडमिक क्लास के साथ अदर क्लासेज भी। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, ताकि हमारे चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आशा करते हैं कि यह चैप्टर्स आपको अच्छे समझ आया होगा, माई मदर एट 66, जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। थैंक यू, बाय बाय।